यहाँ देखना भाई मेरे, ये है क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, ये कौन सी वीडियो है अपनी? ये दोस्त वीडियो है अपनी 6वीं। ठीक है, 5 वीडियो पहले हो चुकी हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज की लास्ट वीडियो भाई मेरे, इसमें 16 क्वेश्चन बाकी हैं, ये अपने हो जाएंगे। देखो अब उसने ये बोला भाई इस क्वेश्चन में, उसने बोला है किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपए की है, तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज कितना था? उसने भाई अपन से क्या बोला है? उसने बोल दिया दोस्त मेरे, प्रत्येक किस्त का मान बताया है कि 5,808 रुपया है, और साथ साथ उसने बोला है कि ब्याज की दर है भाई मेरे ये 10% वार्षिक है, वो बोला है कि 2 किस्तों में चुकाया जाता है, और राशि के लिए जो बोला ब्याज बताओ कितना लगा था इसमें। देखो आप, हमने आपसे बोला पहली बात तो आप ये बताओ 10% की भाई मेरे फ्रैक्शन कितनी बनाते हो आप? ये बनाते हो 1/10। देखिएगा दोस्त, ये पहली किस्त भाई मेरी, ये दूसरी किस्त। ठीक है, यानी ये पहली राशि 10 से कितनी हुई होगी दोस्त? ये 11 भाई होगी पहली किस्त के लिए, और दूसरी किस्त में क्या करते थे? 10 से 11 करते थे, और उसका साथ साथ उसका स्क्वायर करते थे। आपको लेकिन ये भी पता है दोस्त कि किस किस्त का मान भाई बराबर होता है, तो बराबर करने के लिए भाई मैंने इस साइड 11 गुणा किया, तो मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा। अब देखो प्रत्येक किस्त बराबर हुई कि नहीं हुई? देखो ना, 11 का होता है स्क्वायर 121, और 11 गुणे 11 भी होता है 121। ये देखो आप, हो गई बराबर। अब देखना, ये अगर पहली किस्त में अमाउंट मूलधन कितना रहा होगा भाई मेरी? ये रहा होगा 110। तो दूसरे में कितना रहा होगा दोस्त? ये रहा होगा 100। तो ये रहा होगा। तो आप ये बता देना भाई, तो अमाउंट ये प्रिंसिपल बना कितना बनना है? ये बनना भाई मेरे 210 बनना है। यूनिट बना लो, कुछ भी बना लो। यहाँ कितना बनना है दोस्त? ये बनना है 242 बनना है। बताओ अब दोस्त, तो हमें ये बता देना भाई मेरे यहाँ से, तो ब्याज कितना मिला है यहाँ से? आप ये बताओ, 210 थी राशि, हो कितनी गई है भाई मेरे? ये हो गई 242 हो गई है। तो भाई मेरे ये बताओ आप, ब्याज कितना मिल गया है? यहाँ से ब्याज मिला है दोस्त 32 यूनिट का। मिला ब्याज कि नहीं मिला? देखो अब इतना देख लिया। अब ये बता देना दोस्त, अपने हिसाब से प्रत्येक किस्त कितनी थी दोस्त? 121 की थी, लेकिन उसने कितना बताया? उसने बोला भाई मेरे कि 5,808 रुपया की है। एक यूनिट का मान कितना हो जाना है? आप देखो यहाँ से, 5,808 बटे 121। क्लियर? अब देखना, मैंने इसे 4 बार किया। देखना आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, ये कितना है भाई मेरी? ये 484। और ये कितना है? 580। शेष पर कितने बचने भाई मेरी? ये बची शेष पर बची है 96। मैंने 8 ले लिए उधारी, ले लिया 8, ये 4 बार गया। ठीक है, अब देखना, अब मैंने इसे काटा, अब ये भाई मेरे 8 बार पूरा पूरा जाना है। कट गया कि नहीं कट गया? ये पूरा कट गया। लो मैंने फालतू मिटा दिया। ये दोस्त अपन ने ये साफ कर दिया। यहाँ से आपको ये पता चल गया भाई मेरे कि 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान मिल गया है आपको 48। ये मिल गया आपको 1 यूनिट का मान 48 मिल गया है। अपन को चाहिए कितने का है? अपन को चाहिए भाई मेरे 32 यूनिट का चाहिए है, तो आप 48 में कर दो 32 का गुणा। देखो मैंने यहाँ पर किया है 48 इंटू 32। ठीक है ना, 32, ये 48 दूनी होते हैं 96, और अब देखना है 8 × 24, हाँ चलो भाई मेरे 2, 4 × 12, और 2 × 14। ठीक है, अब देखना ये 6, ये 13, 13 4 1 5, ये कितना हो गया? ये हो गया भाई मेरे कितना? 1536 हो गया ये। क्लियर? यानी कितना ब्याज मिला भाई मेरे? 1536 रुपये ब्याज मिला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना? ये ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाना। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। उसने ये बोला है कि 15,300 का ऋण का भुगतान 2 समान 6 माही किस्तों में किया जाता है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, तो जो 6 माही आधार पर है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। देखो हमसे पहले बोला गया है कि 2 किस्तें चुकाई जानी है, और 6 माही आधार पर। क्लियर? और राशि कितनी बताइए दोस्त? ये बोला है कि 15,300 की राशि है, और 1 साल की किस्त कितनी है? 1 साल का ब्याज है भाई मेरे 8%। उसने बोला कि प्रत्येक किस्त का मान बता दो भाई मेरे। अब देखो आपको ये पता है कि 12 महीने की ब्याज की दर कितना ब्याज मिलना है? 8%। तो 1 महीने कितने मिलेगा? 12 से भाग दे दो, और 6 का अपन को चाहिए तो 6 से कर लो गुणा। तो ओवरऑल आपको पता चला है दोस्त मेरे कि 4% मिलना है 6 महीने में ब्याज। तो 4% की फ्रैक्शन आप क्या बनाते हो? 1/25 बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हो। अब देखना यहाँ, ये पहली किस्त दोस्त, ये दूसरी किस्त। ठीक है, अब यहाँ पर भाई मेरे देखना, पहली बार में क्या होता था? दूसरी 25 थी, तो 25 में 1 मिला ब्याज, तो हो गई होगी 26। और दूसरे में क्या होता था? 25 तो हुई होगी 26, और क्या करते थे? अपन इनका करते थे दोस्त मेरे स्क्वायर। तो लो भाई मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। और प्रत्येक किस्त का भाई मेरे मान होता है बराबर, तो आप बराबर करने के लिए यहाँ भी 26 का गुणा करना पड़ेगा, दोस्त यहाँ भी 26 का गुणा करना पड़ेगा।
क्लियर। अब देखिएगा आप 26 का स्क्वायर का 26 इंटू 25 किया अपन ने, तो ये मिलना भाई मेरे 650। क्लियर। तो ये कितना हो गया भाई मेरे, ये हो गया 650। ये कितना हो गया दोस्त, ये हो गया है 650। और 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई मेरे, ये होता है 625। ठीक है। और यहाँ कितना हो जाना है, 26 गुणा 26 यानी 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है भाई मेरे 676। और यहाँ कितना हो जाना है, ये भाई भी 676। यानी देखो प्रत्येक किस्त का मान बराबर हो गया। ठीक है। अब आप ये बता दो अपने हिसाब से अमाउंट कितना बनना है। ये देखो आप प्रिंसिपल कितना बनना है दोस्तों, ये देखना, ये 5 5 और 2 7 और 7 6 दूनी 12, यानी अपने हिसाब से राशि रही होगी 1275 यूनिट। देखो ये 1275 यूनिट है भाई मेरे, किसके बराबर होगा, इसने बोला था कि 15,300 है, तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 1 यूनिट कितना हो जाना है दोस्त, ये हो जाना है 15,300 बटे भेज दिए मैंने भैया कितना 1275। क्लियर। अब देखना उसने पूछा क्या था, उसने दोस्त पूछा था कि प्रत्येक किस्त का मान बताओ। आपको चाहिए कितने का मान है भाई, आपको चाहिए है 676 यूनिट का मान चाहिए, तो आप 676 का दोनों साइड गुणा कर दो। ये लो, ये भाई मैंने 676 कर दिया है गुणा। ठीक। अब देखना दोस्त, अब भाई मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसे काटा 3 से। देखो 3 5 15 और 3 एकम 3 और ये 2 जीरो। अब इसे देखिएगा आप, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। 17 से काटा मैंने इसे, 17 3 51 दोस्त, ये बचा 300। अब इसे काट दिया मैंने 17 से, तो 17 दूनी 34, हासिल बचे भाई मेरे 8 और ये हो गया 85, 17 बना 85। अब देखना इसे 25 से काटा मैंने, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, ये गए। बचा कितना है, ये बचा है दोस्त 676 इंटू 12। देखना आप 12 छंग 72, हासिल बची भाई मेरे 7 और 12 7 84 और 7 दोस्त 91। 91 की एक हासिल बची भाई मेरी 9 और 12 छंग 72 और 72 और 9 होते भाई मेरे 81। यानी कितनी हो गया अपना ये प्रत्येक किस्त का मान, ये हो गया दोस्तों 8012 हो जाना है प्रत्येक किस्त, कितनी 8012 हो जानी है। ठीक है। ये मैंने जो फालतू लिखा था भाई मैंने वो सब मिटा दिया। लो ये दोस्त मैंने ये मिटा दिया, ये मिटा दिया और ये साफ कर दिया। क्लियर। ठीक है। अगला देखिए भाई मेरे, यहाँ देखना आप, ये क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 103। उसने ये बोला है 103 में कि कोई आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए पैसा उधार लेता है और 1089 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करो। देखो उसने प्रत्येक किस्त का मान दे दिया दोस्त, ये होती है। ठीक है। दर दे दी 10% की दे दी, समय बता दिया कि 2 किस्तें लगनी है। ठीक है। और वार्षिक गणना होनी है। उसने पूछा क्या है, उसने बोला है कि राशि बता दो आप कितनी राशि ली गई थी प्रारंभ में। देखो पहली बात तो दोस्त ये बताओ आप 10% की भाई मेरे फ्रैक्शन कितनी बनाते हो आप, 1/10 बनाते हैं। 2 किस्तें लेनी है दोस्त, मैंने यहाँ लिखी पहली किस्त भाई मेरी, ये लिखी दूसरी किस्त लिखी। अब देखना पहली किस्त क्या हुई होगी, ये 10 से 11 हो गई होगी, बताओ आप। और फिर दूसरी में क्या होता है, ये 10 से 11 तो होती है, लेकिन इसका क्या होता है दोस्त, इसका दूसरी किस्त में करते थे अपन स्क्वायर करते थे। देखना तो मैंने यहाँ 10 का स्क्वायर किया भाई मेरे यहाँ। ठीक है। नहीं दूसरी किस्त में करते थे स्क्वायर अपन। देखो तो यहाँ किया भाई मैंने 10 का स्क्वायर और यहाँ किया भाई मेरे 11 का स्क्वायर। और दोस्त ये बताओ फिर प्रत्येक किस्त करते थे बराबर, तो बराबर करने के लिए भाई मैंने 11 के साइड गुणा किया, तो मुझे यहाँ भी 11 गुणा करना पड़ेगा, बताओ। ठीक है। अब देखना दोस्त, तो आप ये बताओ 10 का 11 में गुणा करने तो कितना होता है दोस्त, ये होता है 110। यानी पहले किस्त का मूलधन रहा होगा 110, तो दूसरे में कितना रहा होगा भाई मेरे, ये रहा होगा 100। तो ओवरऑल मूलधन है कितने अपने हिसाब से भाई, ये हो जाना है 210 रुपये या 10 यूनिट। क्लियर। अब देखना प्रत्येक किस्त कितनी रही होगी, ये हो जानी दोस्तों ये 121 की, तो दूसरी भी हो जानी 121 की। बताओ देखिए उसने बोला है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है। देखो यहाँ से देखिएगा आप, हमें पता था अपने हिसाब से प्रत्येक किस्त नहीं थी 121 यूनिट की थी, लेकिन उसने बोला था भाई मेरे 1089 की है, तो भाई मेरे 1 यूनिट का मान कितना हो जाना है, तो 1089 बटे 121। क्लियर। अब देखना दोस्तों ये पूरा पूरा 9 बार में कट जाना है, तो आपको ये पता चल गया भाई मेरे कि 1 यूनिट का मान मिल गया है दोस्त, ये 9 मिल गया, 1 यूनिट का मान 9। अब आप उसने बोला है राशि, और राशि दोस्त है कितनी अपने हिसाब से, ये भाई मेरे 210।
तो आपको 1 यूनिट का मान पता है और 210 यूनिट का चाहिए, तो आप 9 का कर दो इसमें गुणा। ठीक है ना, ये 0 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी राशि कितनी थी मेरे भाई, ये थी 1890 रुपया। कौन सा ऑप्शन है ये भाई मेरे, ये सी वाला। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। उसने बोला है किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक योजना था। 2 वर्ष के पश्चात उसने 6,634 का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 का भुगतान करके अपना ऋण चुका दिया। उसके द्वारा ली गई राशि याद करो। देखो उसने ये बोला था कि ब्याज की दर भाई मेरी कितनी 10% है, और ये बोल रहा भाई मेरे कि 2 वर्ष के अंत में कुछ पैसे देता है, यानी कितने देता है, वो देता है 6,634 देता है, और तीसरे वर्ष के अंत में क्या करता है मेरे भाई, 13,200 रुपये देता है, बोलता है मेरा पैसा पूरा चुक चुका है। ठीक है, अब देखना आप, देखो पहले तो आप हमें ये बता दो भाई मेरे को 10% की फ्रैक्शन अपन क्या बनाते थे, ये बनाते थे दोस्त 1/10, यानी जो भी ब्याज मिलता है प्रत्येक साल 10 से 11 होता होगा, इतना पता होगा अपन को यहाँ से। देखो ये पहला साल होगा, ये दोस्त ये दूसरा साल होगा, ये भाई मेरे तीसरा साल होगा, और यहाँ पर कोई राशि मिलेगी और तीसरे साल के अंत में जो राशि मिलेगी बताओ आप, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ से देखना भाई मेरे, उसने बोला था कि ये करता क्या था कि तीसरे वर्ष में कितने पैसे दे देता था, ये तीसरे वर्ष में यहाँ उसने कहा किया कि 13,200 रुपये दिए और चुकती हो गए। तो आप ये बता देना कि जो राशि तीसरे साल के प्रारंभ में थी यानी 10 थी, ये 10 यूनिट थी भाई मेरे, तो तीसरे साल के अंत में कितनी हुई होगी, 11 यूनिट नहीं हो गई होगी, बिल्कुल हो गई होगी। तो आप ये बता देना दोस्त, ये 11,000 नहीं 13,200 रुपया है, ये 11 यूनिट के बराबर नहीं होगा, होगा। तो आप ये बताओ भाई मेरे यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाना है, देखना आप 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये आ गया भाई मेरे 1 यूनिट का मान आ गया भाई मेरे 1200 रुपये। तो अगर आप 10 यूनिट का निकालो तो यहाँ पे 10 का गुणा करो, और दोस्त यहाँ 10 का गुणा करो, तो मुझे पता चल गया है 10 यूनिट का मान हो गया भाई मेरे 12,000, बताओ आप। तो यानी तीसरे साल के प्रारंभ में कितनी रही होगी दोस्त, ये 12,000 रही होगी, इसका मतलब यही है, बताओ तीसरे साल के प्रारंभ में कितनी रही होगी, 12,000, ये लिख दिया मैंने 12,000। लेकिन दोस्त आप ये तो बता दो कि 12,000 तो रही होगी, लेकिन इसके लिए अभी एक चीज और भी तो है, क्या है, उसने ये बोला था दोस्त कि उसने कुछ पैसे चुका भी दिए थे। देखना आप यहाँ से, हमें ये पता है कि उसने कितने पैसे दे दिए थे, उसने 6,634 चुका दिए थे। अब ये बताना, जब 12,000 रुपये ब्याज मिला था तो कब मिला था, ये 6,000 देने के बाद, यानी 6,634 चुकाने के बाद, यानी तो 2 साल के अंदर में कितनी राशि प्राप्त हुई होगी, ये मैंने इसमें जोड़ के देखा, ये 6, ये भाई मेरे 8 और यहाँ पर 1, यानी 18,634 रुपये मिले थे, कब, 2 साल के अंत में। क्यों, इतने चुका दिए थे, इसमें ब्याज लगा था, जब इतनी बन गई थी ये, क्लियर। तो अब ये बताना, अगर पहले साल के प्रारंभ में प्रिंसिपल मैंने मान लिया पी थी राशि, तो अब ये देखो दोस्तों ये पी राशि थी, एक साल के अंत में यानी 10 से फिर से 11 हुई होगी कि ना हुई होगी, बताओ पहले आप, और दूसरे साल के अंत में फिर 10 से 11 हुई होगी, हुई होगी। और आप ये बता दो दूसरे साल के अंत में अपन को मिली कितनी है दोस्तों, ये मिली थी अपन को 18,634, ये आपस में बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखना दोस्त, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसे 11 से काटा, 11 एकम 11, ये हो गया भाई मेरे 76, और 11 छक्का 66, और ये बचे दोस्त मेरे यहाँ चल के 10, और ये भाई मैंने 3 उतारी ले ली, तो 11 नहीं 99, ये बचे 4, तो 11 चौक 44, और मैंने फिर 11 से फिर से काटा इसे, तो 11 एकम 11, हासिल बची भाई मेरे 5, ये हो जाने 59, तो 11 पति 55 और 11 चौक 44, तो ये दोस्त ये 11 भी कट गया, इससे कट गया। अब देखना मुझे पी का मान चाहिए था, कितना हो जाना है, ये 154 तो ये लिखा था, और ये 2 जीरो मैंने और लगा दिए, तो राशि कितनी मिल गई, 15,400 रुपये रही होगी प्रारंभ में। ये ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है, क्लियर, समझ में आया। अब लगा देखो आप, ये मैंने फालतू जो लिखा था तो उसमें ये मिटा दिया, ठीक है। ये अगला देखो नेक्स्ट, ये देखो अब इसमें क्या हुआ है दोस्त, अगला इसमें 105 नंबर क्वेश्चन है। उसने बोला है अतुल 12,000 की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4800 और दूसरे वर्ष के अंत में 9240 रुपया का भुगतान करके चुका देता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की, देखो ये क्वेश्चन उसके पहले वाला क्वेश्चन भाई बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है दोस्त कि इसमें दिया है उसने मूलधन, ठीक है, और रेट पूछ ली है, ठीक, और उसमें क्या किया था, उसने रेट दी थी, मूलधन पूछ लिया था। तो आप हमें ये बता देना, उसमें ये 2 साल की बात बोल रहा, ये पहला साल दोस्त, ये दूसरा साल, क्लियर। और दूसरे साल के अंत में देता कितना पैसा है, ये भाई मेरे 9,040 रुपये दे देता है, और बोलता है मेरा सब चुक गया, ठीक है। और पहले साल के अंत में कितना देता था भाई मेरे, ये पहले साल के अंत में उसने 4800 दिया था, ठीक ना, 4800 देने के बाद कुछ राशि बची होगी और उसमें लगा होगा ब्याज, इसका मतलब यही है,
हाँ यही है। अब देखो आप, हम आपसे बताएं इसे अगर अपन बेसिक करते हैं तो लगना है इसमें भाई 10, और इस ऑप्शन पे जाते हैं तो जल्दी हो जाना है। देखो आप, अपन ऑप्शन से गए इसमें, हमें ये पता है भाई मेरे कि 10% की फ्रैक्शन होती है तो उसमें 1/10, तो मैं 10% का ऑप्शन उठाया। इसका मतलब क्या होना है, अगर राशि 2 साल के अंत में भाई मेरे 10 होगी तो दूसरे साल के अंत नहीं, सॉरी दूसरे साल के परिणाम में भाई मेरे 10x होगी, तो फिर यहाँ कितनी बच जानी है, दूसरे साल के अंत में भाई मेरे 11 यूनिट हो जानी है। तो आप ये बताओ ये 11 यूनिट किसके बराबर होगा, ये भाई मेरे 9240 के बराबर होगा। हाँ होगा। इसे आप 11 से काटो, 11 8 88 और 11 चौक 44 ही कट गया 11 बार में। 1 मिनट का मान दोस्त कितना मिल गया भाई मेरे, यहाँ मिल गया है 840 रुपया मिल गया। तो आप अगर 10 यूनिट का निकालो तो आपको एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। 10 यूनिट का मान अपन कितना मिल गया, ये मिल गया भाई मेरे 8400। 8400 कब बचा है ये, अपन ने पहले कुछ दे भी दिया था, बताओ उसने कब बोला था कि 48 चुका चुका है, तो अपने इसमें जोड़ू, मुझे ये पता चलेगा कि पहले साल की अंत राशि हो कितनी गई थी। देखना ये 12 भाई मेरे 12 13 यानी 13,200 हो गई थी, हो गई थी। अब आप ये बताओ कि परिणाम राशि थी कितनी दोस्त, ये थी 12,000। ये उसमें कितना ब्याज मिला होगा, ये 10 से ये भी 11 हुई होगी जब, यानी यहाँ से 10 से 11 हुई होगी। देखो ये 10 से मैंने 11 करी, मैंने इस ऑप्शन से ये ऑप्शन काटा तो 11 का गुणा किया तो मुझे ये पता चला ये 13,200 यही है, यानी एक साल के बाद में इतनी होती है और इतनी अपन ने निकाली भी है, यानी ऑप्शन नंबर नहीं ये सही हो जाना है। ठीक है, ये ना होता तो अपने ये चेक करते, ये ना होता तो ये कोई ना कोई होता ही होता। ठीक, लेकिन दोस्त ये ऑप्शन भी अपन काट देते, देखना 8% लिखा है तो मैंने इस 8% को देखा, आपको बताऊं 8% की फ्रैक्शन होती है भाई मेरे 2/25। ये कितना होना है भाई मेरे, ये होना 27 होना 27। अब ये बताओ 27 इससे कटता है क्या, 27 के लिए संख्या 9 से कटनी, यही संख्या 9 से नहीं कटती, यानी ये ऑप्शन नहीं होता, ये भी ऐसी नहीं होगा, ये भी ऐसी नहीं होगा, चेक करेंगे अपन। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 106। उसने बोला है एक मोबाइल फोन 79,860 रुपए की नकद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 का नकद भुगतान करके और शेष राशि की 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का उपलक्ष्य है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी, होगी। ठीक है, उसने ये बोला है दोस्त कि एक मोबाइल की कीमत भाई मेरे 79,860 रुपया है। ठीक है, उसने ये बोला दोस्त इसमें आप 60,000 रुपये नगद दे दो। ठीक है, और साथ साथ 10% की 3 वार्षिक किस्तें दे दो। और लास्ट में उसने बोल दिया कि प्रत्येक किस्त की राशि बता दो। देखना अब हम भाई मुझे ये बताओ, ये 10% की फ्रैक्शन है भाई, इसका फ्रैक्शन कितना बनता है 1/10। पहले तो आप ये काम किया। अब देखना आप, अब आप हमें ये बताओ कि 79,860 की रुपया का मोबाइल था और आपने 60,000 का भुगतान दे दिया है अभी, तो आप 60,000 में ब्याज थोड़ी दोगे, बची हुई राशि भी दोगे। कितनी बची, ये 0 ये 6 ये भाई मेरे 8 और ये बची दोस्त ये 9 और ये बची ये 1, यानी 19,860 रुपये अपन ब्याज देंगे। जो दे चुके उस पर ब्याज तो देंगे नहीं। अब देखना कितनी किस्तें चुकानी है दोस्त, 3 किस्तें। देखो तो आप फिर से 3 बार बना लो, देखो ये पहली किस्त भाई मेरी, ये दूसरी किस्त, ये दोस्तों ये तीसरी किस्त। क्लियर, देखना पहली बार में राशि कितनी हुई होगी भाई मेरी 10 से 11 हुई होगी। दूसरी बार में 10 से 11 तो हुई होगी, लेकिन इसका क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर बनता था। देखो ये 10 से 11 तो हुई होगी लेकिन इसका स्क्वायर हुआ होगा। और तीसरी बार में क्या हुआ होगा, फिर 10 से 11 हुई होगी, लेकिन 10 से 11 तो भाई मेरी हुई होगी, लेकिन साथ साथ क्या हुआ होगा, इसका क्यूब हुआ होगा। बताओ आप, अब आप हमें ये बता देना कि प्रत्येक को बराबर करनी है किस्तों को। देखना इसमें कितने गुणा कर दूं, इसमें 11 का स्क्वायर यानी 121 से गुणा कर दूं, इसमें कितने का गुणा कर दूं भाई मेरे, इसमें कर दूं 11 का। देखो जब आप इस साइड 121 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ भी 121 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 11 करना पड़ेगा। बताओ, तो आप ये बता दो यहाँ से राशि कितनी गई होगी, ये 121 ये था और भाई मेरी ये 0 तो सही लगा। देखो ये कितनी हुई होगी, अब देखना ये 10 का 11 हो जाना है, 10 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाना भाई मेरे 100, और ये भाई मेरे 1,000 रहेगा। तो राशि जोड़ो अपनी कितनी हो रही है अपने हिसाब से, तो मैंने इस राशि को जोड़ा तो मुझे पता चला, देखो 0 1, देखना आप 2 और 1 3, ये 1 2 3 यानी ये हो गया 33 10। क्लियर, अब देखो आप अपने हिसाब से राशि कितनी हुई भाई मेरी, ये हो रही है भाई मेरी 33 0 यूनिट, उसमें कितनी है भाई मेरी, ये 19,860 है, 19,860। अब देखना तो 1 मिनट का मान कितना हो जाना है, इसे आप काट दो, देखना मैंने इसे 0 से 0 से काटा।
अब देखना है 6 कम 6, 6 × 18 की 8 हासिल बची 1, 6 × 18 19, यानी भाई मेरे 6 बार पूरी पूरी कट गई है। कट गई कि नहीं कट गई बताओ आप। तो हमें ये पता चल गया दोस्त कि 1 यूनिट का मान कितना मिला है, ये मिला भाई मेरे 6। उसने पूछा क्या है, उसने बोला कि प्रत्येक किस्त के मान बताओ, तो प्रत्येक किस्त कितने की है भाई मेरी, ये 1333 की है। उसने कितना मान पूछा है, भाई मेरे 1331 यूनिट का मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो आप यहाँ से आपको 1 यूनिट का मान पता है भाई मेरे कितना है, ये 6 है, तो आप क्या कर दो 1331 में 6 का गुणा कर दो। ये लो भाई मैं किया, देखना आप 6 कम 6, 6 × 18 हासिल बची 1, 6 × 18 19 हासिल बची भाई मेरे 1, 6 कम 6 और 7 कितनी हुई, ये हुई भाई, ये हो गई 7986, यानी 7,986 रुपये हो जाना। कौन सा है 7,986, ये अपना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाना है। देखो ये फालतू का जो लिखा है भाई, देखो सब आप ये देखा मैं, ये भाई मैंने ये मिटा दिया। लो क्लियर। अगला देखो दोस्त, ये लो आप, ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 107। उसने बोला है एक ऋण के 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है यदि ब्याज वार्षिक 10% है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होती है, और प्रत्येक किस्त 5,808 की है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% हिस्सा बताओ। देखो उसने बोला है कि 2 किस्त लगनी है और प्रत्येक वार्षिक किस्त है, बोला कि नहीं बोला, ठीक है। और साथ साथ बोला कि प्रत्येक किस्त का मान 5,808 रुपया है, और ब्याज की दर बोली भाई मेरी कितनी है, ये भाई मेरे 10%। तो बोलो यार इस योजना में जितना ब्याज लिया गया है ना दोस्तों, उसका 60% पूछ लिया। देखो तो पहली बात तो हमें आप ये बताओ कि 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त, ये होती है 1/10 होती है। किस्तें कितनी बननी है दोस्त, ये बननी है 2, यानी देखो ये पहली किस्त, ये भाई मेरे दूसरी किस्त। क्लियर। तो यहाँ राशि कितनी हुई होगी दोस्त, ये होगी 10 से 11, और यहाँ कितनी हुई होगी 10 से 11 तो ये होगी, लेकिन क्या बोली थी मैंने आपसे कि 2 साल की बात होती है तो दूसरी किस्त में क्या हो जाता है, यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, लगा देते कि नहीं लगा देते बताओ। देखना, और प्रत्येक किस्त का मान होता है बराबर, तो इसमें 11 गुणा करना पड़ता है, यहाँ भी 11 गुणा करना पड़ेगा आपको। बताओ देखना यहाँ पहले अमाउंट कितना रहा, ये प्रिंसिपल कितना रहा होगा, ये रहा होगा 110, और इसमें कितना रहा होगा दोस्त, इसमें रहा होगा 100। तो अपने हिसाब से अमाउंट कितना बनना है, ये भाई ये बनना है भाई मेरे, दोनों को जोड़ा मैंने 210 यूनिट बना, बना कि नहीं बना। अब देखना यहाँ से देखो आप, ये देखिएगा दोस्त मेरी, ये प्रत्येक किस्त अपने हिसाब से यहाँ कितनी बननी है, ये बनी भाई मेरी 121 यूनिट की है, दूसरी भी 121 यूनिट की बची है, तो ओवरऑल कितनी हो जानी है, ये हो जानी भाई मेरे 242 यूनिट हो जाना है। बताओ ये देखो आप, ये दोनों किस्तों का योग हो जाना है 242। क्लियर। अब देखना यहाँ से दोस्त, तो आप हमें ये बता दो कि ब्याज कितना मिला है। देखना आपको ये पता चल गया कि 32 यूनिट तो ब्याज ही मिला है, मिला है ब्याज कि नहीं मिला है। अब आप यहाँ से देखना कि अपने हिसाब से प्रत्येक किस्त का मान कितना है दोस्त, अपने हिसाब से प्रत्येक किस्त का मान कितना है, ये 121 है। बताओ ये तो उसने कितना बोला, उसने बोला भाई मेरे के 5,808 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाना है। देखो आप इसे आप काटना, तो मैंने इसे काटा 4 बार से, देखो 4 बार में किया मैंने, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 कम 4, यानी ये 4 बार में गया। हासिल कितनी बची दोस्तों, ये बची मेरे 96, और ये मैंने ये 8 और ले लिया। अब देखना ये 8 बार में जाना, देखना 8 कम 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल बची 1, और 8 कम 8 1 हो गया, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया, यानी 48 मिल गया मुझे, 1 यूनिट का मान मिल गया भाई मेरे यहाँ से 48 मिल गया 48। ये मैंने भाई ये फालतू वाला ये मिटा दिया। लो अब देखना दोस्त, अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने बोला है जो ब्याज लिया जाता था ना, देखो ब्याज का उसने कितना, पहले आप ये बताओ ब्याज लिया कितना गया है, तो ये लिया गया है भाई मेरे 32 यूनिट। 1 यूनिट का मान आपको पता है 48, आपने 32 कर दो गुणा, 32 में 48 का गुणा कर दो आप, तो आपको 32 यूनिट का मान मिल जाना है। अब देखो उसने बोला क्या है कि उस इतना ब्याज मिला है, उसने बोला है कि ब्याज का 60%, तो आप इसका 60% निकालो, पैसे निकालोगे 60% लो, भाई मैंने इसमें 60% निकाला। देखना मैंने इससे 0 काट दिया, काट दिया। अब देखना 6 दूनी 12 हासिल बची 1, और 6 दूनी 12 और 1 भाई मेरे 6 × 18 और 1 19। अब देखना ये 48 से गुणा करूँ इसमें, देखिएगा दोस्तों इसमें 8 से गुणा करूँ, देखना 8 दूनी 16 हासिल बची 1, और 8 9 72 73 हासिल बची भाई मेरे 7। अब देखना है 8 कम 8 7 ये 15। क्लियर। अब देखना आप 8 दूनी 16 हासिल बची 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 9 36 की 6 हासिल बची हैं 3, 4 कम 4, और ये भाई मेरे 7, ये जोड़ू मैं, देखना ये 6 ये 11
और ये 12 की 2 हासिल बची है, ये कितना हो गया, ये हो गया 92 16। अब देखना ये दोस्त ये जीरो भी तो है इसके नीचे, कहाँ कटा था, तुमने ये जीरो काट दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिए। तो देखना इसका क्या किया था अपन ने, 32 यूनिट का मान चाहिए था, तो अपन ने क्या किया, इसमें 48 का किया गुणा, इसका आप कितना चाहिए था, इसका चाहिए था दोस्तों 60%, इसका आप 60% निकाला था अपन ने, निकाला कि नहीं निकाला ऊपर, तो इसका 60% निकाला। तो अपन ने ये ओवरऑल सॉल्व किया, कितना मिला, ये मिला भाई मेरे 921.6 कितना मिला, ये मिला 6। ये फालतू का आप ये मिटा दो, ये फालतू का अपन ने हिसाब कर दिया, ये भाई मैंने ये मिटा दिया, हटा दिया। अब देखना कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ये है भाई मेरे 900, उसने बढ़ा के लिख दिया है 22 लिख दिया है, क्लियर। अगला देखो दोस्तों, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 108, उसने बोला है कि ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 की दो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% प्रति वर्ष थी, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। देखो उसका मतलब ये है भाई मेरे की प्रत्येक किस्त का मान दे दिया उसने, ठीक है, किस्त का मान गणना के हिसाब से हुई, अर्धवार्षिक हुई है। और एक साल की दर कितनी बताई भाई मेरे, उसने बोला है 8%, उसने बोला है भुगतान की ही राशि का बता दो आप कितनी राशि थी, उसने बोला है तो ऋण का ब्याज के रूप में, हाँ उसने बोला है कि ब्याज के रूप में कितनी राशि, यानी ब्याज पूछ लिया है, ठीक है, नहीं होना दोस्त। अब देखो आप, हमें ये पता है कि एक साल की दर भाई मेरे 8% है, तो मैंने एक महीना की निकाली, 6 की चाहिए तो मैंने इसमें 6 का किया गुणा, देखना आप 6 दूनी 12 और 4 ये 4 बार में, यानी एक साल 6 महीना की दर मिली मुझे 4%, और 4% की फ्रैक्शन कितनी होती दोस्त, ये होती भाई मेरी 1/25। देखना दो किस्तें हैं दो किस्तें, देखो आप ये लिखा है, देखो दो किस्तें थी कि नहीं थी, देखना ये लिखा भाई मैंने पहली किस्त, तो ये लिखा है दोस्त यहाँ दूसरी किस्त लिखा, यानी यहाँ हुई होगी भाई मेरी 25 से 26, लो भाई मैंने 25 से 26 बनाई, देखना यहाँ फिर 25 26 तो होती है, लेकिन इसमें क्या होता है साथ साथ इसका स्क्वायर बनाते हैं अपन, तो इसका किया मैंने स्क्वायर और इसका किया स्क्वायर। आपको ये भी पता है किससे करनी होती है बराबर, तो यहाँ करना पड़ेगा भाई मेरे 26 से गुणा, और यहाँ करना पड़ेगा भाई मुझे यहाँ 26 से गुणा। तो देखना 25 26 गुणा मैंने पहले करके आपको पता था कितना आया था भाई मेरी, याद 650 आया था कि नहीं आया था। और 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, ये होता है 625, और 26 का स्क्वायर भाई मेरे कितना होता है, ये होता है भाई मेरे 676, यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया दोस्त, ये आ गया 676। अब देखना उसने अपने हिसाब से है, देखो प्रत्येक किस्त का मान कितना है, ये 676 है, लेकिन उसने कितना बोला, उसने बोला कि 6760 है, तो दोस्त यहाँ 1 यूनिट का मान कितना आ जाना है दोस्त, 1 यूनिट का मान मिल गया दोस्त, यहाँ पर भाई मेरे 10 मिल गया। बताओ उसने बोला क्या है, अब आप हमें ये बता दो कि प्रिंसिपल कितना बनना है यहाँ से, देखो अब राशि प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, देखो ये 5, ये दोस्त ये 7 हो जाने हैं, और 6 दूनी 12, यानी अपने हिसाब से प्रिंसिपल कितना होना है, 1275 यूनिट होना है। और राशि कितनी होनी है, देखना 6 दूनी 12 7 दूनी 14, ये जोड़े एक हासिल वाली थी भाई मेरे 15, और 6 दूनी 12 एक हासिल की 13, यानी 1352। दोस्तों ये ब्याज कितना मिला है इन दोनों में, देखो अब ब्याज यहाँ से देखो ब्याज घटा के, यहाँ ऊपर घटाया मैंने, देखो 1352 में घटा दिए मैंने कितने, 1275 घटा दिए। देखना यहाँ बचे भाई मेरे 6, ये बचे दो 7, बस यानी 76 यूनिट का ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला है दोस्तों, 76 यूनिट का ब्याज मिला है। 1 यूनिट का मान आपको पता 10 था, तो 76 यूनिट का 10 का गुणा, तो कितना ब्याज मिला होगा भाई मेरे 760 रुपये ब्याज मिला है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना है, 76 के 77 को जाओ, सॉरी यहाँ 77 होना भाई मेरे, यानी 77 होना, तो यहाँ 77 होना है, यानी 770 रुपये ब्याज मिला है, यानी ऑप्शन नंबर अपने ये डी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 9, उसने बोला है कि 37,500 की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक सही 1/3 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। देखो उसने बोली है ब्याज की दर कितनी है दोस्त, 12% है, 12%, ठीक है। और साथ साथ समय क्या बोला उसने, बोला 1 साल 3 महीना, वो गणना के हिसाब से होनी दोस्त, ये 8 महीने के हिसाब से गणना होनी है। पहले आप रेट के लिए बताओ, देखना 12 महीने 12% कितने की थी, 12 साल 1 साल यानी 12 महीने की। आपको चाहिए कितने की है दोस्त, अपन को चाहिए है 8 महीने की, तो मैंने 12 से भाग दिया, तो एक महीने की मिल गई, मैंने 8 से कर दिया गुणा। ओवरऑल मुझे ये पता चला है दोस्त कि मुझे 8% 8 महीने में ब्याज मिलना है। यही हुआ इसका मतलब, कि नहीं हुआ बताओ आप। अब देखो ना, आप समय के पास पहुंचे तो 1 सही 1/3 लिखा था, ये देखना ये 1 मैंने प्लस में कर दिया, यहाँ कर दिया 1/3,
देखो एक तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, ये तो पूरे पूरे 12 महीना है कि नहीं दोस्त मेरे, है। और 1/3 को अपन का लिखते थे, ये भाई मेरे साल है, इसमें मैंने 12 से किया गुणा, तो मुझे ये पता चला कि 4 महीने ये थे। तो ओवरऑल कितना पता चल गया दोस्त, ये पता चल गया कि 16 महीना तो है ही है, बताओ है 16 महीना। तो 16 महीने में कितने 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 8 महीना हो गए, देखो ये 2 बार बट जाने हैं, बट जाने यानी 8 8 महीने करके 2 हिस्से हो जाने हैं। यानी आपको समय कितना मिला, ये मिल गया दोस्त मुझे 2 8 माही मिला। अब देखो ये दुनिया का सब मिटाओ, आपको यहाँ हो गया वो क्लियर। ये तो बताने के लिए करते हैं हम, आपको जरूरत नहीं है लिखने की सब, ठीक है। अब देखना यहाँ से, अब भाई आप ये बता दो, उसने ये बोला था कि 2 बार मिलना है, तो अब देखना ये अपन R1 R2 लगाओ, दुनिया से कहीं पड़ा अपन, ठीक है। अब देखो अपने R1 R2 लगा, तो मुझे ये पता चल जाना कि ओवरऑल ब्याज मिलना कितना है। देखना ये 8 × 8 लिखा है ये, ठीक है। अब देखना ये 8 दूनी 16 और 8 8 64, ये कितना हो जाना है 64, ये पॉइंट लगाना है तो ये 64 आ जाना है इस साइड, ठीक है। ये जोड़ दूध कितना हो गया, ये मुझे ये पता चल गया कि 16.64% आपको ब्याज मिला है। मिला कि नहीं मिला, किसका मिला होगा, मूलधन का। मूलधन कितना है देखो आप, ये लिखा है 37,500, कितना इसका कितना ब्याज मिला है, इसका 16.64% मिला है। तो आप इतना देखना, ये परसेंटेज के 100, ये भाई मेरे पॉइंट के 100, तो मैंने ये पॉइंट काट दिया। देखना भाई ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काटे। अब देखो आप, अब देखना इसे 25 चौके 100, 25 से कम 25, हासिल कितनी बची है दोस्तों, ये बची है भाई मेरे 12, तो ये 5000 लिए, और 25 पंचे 125, ये काट दिया मैंने। अब देखना है 4 चौके 16, 4 से काटा इसे, और 4 एकम 4 और 4 थे 24, ओवरऑल कितना मिला, ये बचा है भाई बचा है मेरे 416 × 15। देखना 15 छक्का 90, और 15 एकम 15 और 9 होगा भाई मेरे 24, हासिल बची दोस्त ये 2, और 15 चौके 60 और 2 62, यानी कितना रहा होगा इसमें तक ब्याज, ये रहा होगा भाई मेरे 6240 रुपया। कौन सा है ये 6240, ये दोस्त क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 110। उसने बोला है कि राहुल ने ए और बी नामक 2 योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशियों का निवेश किया। जो योजना ए में ब्याज दर 10% वार्षिक थी और योजना बी में ब्याज दर 12% थी। राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना ए से में निवेशित धनराशि पर ब्याज 1050 मिला। यदि दोनों योजना में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो राहुल को 2 वर्षों के बाद योजना बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिला। देखो कुछ नहीं है, इतना बड़ा लिखा हुआ है वो बस, ठीक है ना। ये एक कोई ए है, ये 2 योजना थी, एक ए योजना थी एक बी। ए योजना में कितना मिलता था भाई मेरे, यहाँ मिलता था भाई उसने बोला था 10% ब्याज, देखो ये बोला उसने। योजना बी में कितना मिलता था भाई मेरे, यहाँ मिलता था 12% ब्याज था। देखना हमसे ये बोला गया है कि 2 साल है और साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज है कि नहीं है। तो अब हमें ये बता दो कि 10% में 2 साल तक ब्याज निकाल से कैसे निकालते, कितने परसेंट मिलता है, ऐसे निकाल देते यार R1 R2 से। ये भाई मैं आपको हर बार लिख के बताता हूँ, पर इसकी जरूरत थोड़ी है। ये देखना ये 10 है 20 है और ये एक और मिला, यानी ओवरऑल कितना मिला आपको ये पता चला है कि 21% ब्याज मिला है। यहाँ मिला कि नहीं मिला, उसने बोला था प्रिंसिपल दोनों की बराबर भी है, और है बराबर की नहीं। अब देखना यहाँ देखो आप, इसमें 12% मिलता है तो 12 + 12, और यहाँ भी प्लस होता था, R1 R2 लगा रहे हैं हम। देखो R1 यानी 12 × 12/100। देखना दोस्त ये तो हो गया 24%, और ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 12 का होता भाई 144, ये लिखा था 100, तो मैंने ये काट दी, पॉइंट आ गया, कितना मिला, ये मिला 1.44 यानी 4, कितना मिल गया ओवरऑल, बे मिल गया भाई मेरे 25.44% यहाँ मिल गया। बताओ अब देखना आप, हमें ये पता है कि इसमें ब्याज कितना मिला था 1050, तो आप बताना 21% का मान आपको पता है कितना है, 21% का मान आपको पता है दोस्त कि 1050 रुपया है, तो 1% का मान कितना हो जाना है। देखना यहाँ से, इसमें हमें 21 के भाग, ठीक है, 21 से काटा तो 121 लिखा है दोस्त, ये नहीं 21 ही तो है, ठीक है। 21% ब्याज मिला था ना, 21 पंचे होते हैं भाई मेरे 105, ये भाई मेरे 50, यानी 1% का दोस्त मान मिल गया आपको 50, और आपको चाहिए कितना है, आपको चाहिए 25.44% का चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब इसमें बस आप 25.44 में क्या करो आप, ये देखो 25.44 है ये परसेंट, 1% का मान आपको पता है 50, तो आप 50 का करो गुणा, तो 25.44% का मान मिल जाना है। देखना ये पॉइंट है भाई मेरे, तो यहाँ पर है भाई मेरे ये 2 जीरो, देखना इससे मैंने इसे काट दिया, 2 बार में 50 में कट गया कि नहीं कट गया। अब देखना दोस्त, इसे काटा मैंने 2 से, देखना 2 एकम 2,
2 दूनी 4 और 2 छक्का 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ये कितना यानी 1272। क्लियर, ये है ऑप्शन नंबर 1272। क्लियर, दूसरी राशि में कितना ब्याज मिला था 1272। हमने पता था कि 25.44% मिला था, 21% का दोस्त मान था, अपन ने 25.44% निकाल दिया। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 111। उसने बोला है कि विपुल और मनीष ने 15,000 और 20,000 की राशि को क्रमशः 20% और 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समान अवधि 3 वर्ष हो तो विपुल और मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो, एक भाई मेरे विपुल है, मैंने इसे भी से लिख दिया, ठीक है, और दूसरा दोस्त ये मनीष है, मैंने इसे एम से लिख दिया। देखना इसने कितनी राशि दी है, इसने लगाई भाई, इसका प्रिंसिपल था भाई मेरे 15,000 था, और इसका प्रिंसिपल कितना था दोस्त, इसका प्रिंसिपल था दोस्त इसका था 20,000। अब उसने बोला है इसके लिए रेट कितनी थी दोस्त, इसकी रेट थी भाई मेरे कितनी 20%, और इसकी रेट कितनी थी दोस्त, इसकी थी 30% थी, और समय दोनों का 3 साल है 3 साल। अब देखना अपन को चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए है, तो देखो अपन कैसे निकालते थे, अब देखो अपन पहले निकालते थे कैसे, इसका एक बार 20% निकालते थे, इसके नीचे लिखते थे। देखना इसका 10% होना भाई मेरे कितना 15,000 नहीं 1500, 20% हो जाना भाई मेरे ये 3,000, ये एक बार हो गया। क्लियर, अब इसका फिर 20% निकालते थे। अब देखना दोस्त 10% होना है कितना इसका 300, तो 20% हो जाना 600, देखो ये निकल गया। इसका 20% अपन फिर निकालते थे, 10% होना कितना भाई मेरे 60, तो 20% हो जाना दोस्त 120। ये देखो आप, देखो 3 बार चाहिए अपन, 3 साल की बात बोल रहा हूँ। देखो आप इसका 30% निकाले अपन, 30% कैसे निकालते थे अपन, हमें ये पता है कि इसका 10% कितना होना है दोस्त, इसका 10% कितना होना है, 20,000 का 10% होना है 2,000, तो इसका कर दो 3 गुना, तो यानी ये 6,000, इसका 30% आ गया दोस्त, ये 6,000 आ गया। अब इसका मैंने कहा कि इसका मैंने फिर से 30% निकाला, देखना 10% होना है कितना 600, इसका कर दो 3 गुना यानी 1800 हो गया, 10% इसका 1800 हो गया। अब देखना इसका मैंने भाई फिर से 30% निकाला, देखना 10% होना 180 और 30% कितना होना 18 चंगुना यानी 540 हो गया। ये लो, अब आपको पता था कैसे करते थे यहाँ, ये 10 की क्यूब यानी 1 3 3 और ये 1, ये होता था मूलधन वाले से, छोड़ो आप, तो ये 3 3 हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे। अब देखना गुणा कैसे होता था, इस साइड 3 का इसमें, दूसरे ये वाला 3 पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, देखो तो मैंने दूसरे वाले में किया, और ये दोस्त ये किया तीसरे वाले में, ठीक है। तो आप देखना ये कितना हो जाना दोस्त, ये हो गया भाई मेरे 9,000 हो गए, ये कितने हो गए हैं, ये 1800, ये दोस्त ये हुआ 1800 और ये हुआ भाई मेरे 120। ओवरऑल यहाँ कितना ब्याज मिला, देखो ये 0 ये 9 और ये 10 यानी 10,920 रुपये यहाँ ब्याज मिला। इसमें देखो आप, इसमें यहाँ 3 से होना है, अगले में फिर से 3 होता है, और इसमें होता है दोस्त यहाँ 1। ये देखना ये हो गया भाई मेरे 18,000। क्लियर, और ये कितने हुए हैं 18 × 5400, और ये भाई मेरे कितने हैं, ये भाई मेरे 540 है ही है। देखना ये 0 ये 4 ये दोस्त 9 और ये 13 की 3 हासिल बची 1 और ये 23। देखना ये ब्याज इसका है और ये ब्याज, दोनों ब्याज जोड़ दूं आपस में, लो मैंने जोड़ दिए, ये 10,000 में और जोड़ दिए मैंने, लो ओवरऑल कितना ब्याज मिला जोड़ के देख लो अब, 0 6 9 दूनी 18 की 8 3 और 1 4 और भाई मेरे ये 3 यानी 34,860 रुपये ब्याज मिलना है, 34,860। क्लियर, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 112। उसने बोला है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक 15% की दर पर 4 वर्षों में 11,520 हो जाती है। यदि ब्याज को हर 8 माह में चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष में वह धनराशि उसी वार्षिक ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। देखो हमसे ये बोला गया है भाई मेरे कि 15% की दर है और 4 साल तक ब्याज मिलना है, और साथ साथ कौन सा साधारण, तो आप हमें ये बता दो कि 1 साल का ब्याज 15% भाई मेरे तो साधारण तो बराबर ही होता है, तो कितना मिल जाना ओवरऑल 60% ब्याज मिल जाना कि नहीं मिल जाना। और प्रिंसिपल अपने आप में आप जानते हो 100% दोस्त होता ही है, तो मिस्टर कितना हो जाना अमाउंट, मुझे ये पता चल गया कि परसेंटेज भाई मेरे 160% हो जाना है। बताओ ये क्लियर आपकी, अपने हिसाब से मुझे पता चला गया कि मिस्टर कितना होगा दोस्त, ये होगा 160 होगा कि नहीं होगा। अब देखना आप, हमें ये पता है कि अमाउंट कितना होना है दोस्त, ये होना है 160% होना है, लेकिन उसने कितना बोला है, उसने बोला है 11,520 रुपये होने हैं, तो 100% निकाल दो, मुझे अमाउंट प्रिंसिपल नहीं मिल जाना है, मिल जाना है, तो मैंने इसका 100% निकाला सीधा,
तो ये देखो आप, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसके 160 का दिया इसमें भाग और 100 का किया गुणा, तो मुझे ये 100% मिल रहे हैं। लेकिन ये जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया। अब इसे देखो आप, मैंने इसे काटा 16 सत्ते 112 और 16 दूनी 32, ठीक है। ये मुझे 100% का मान मिल गया, यानी प्रिंसिपल मिल गया मुझे। कितना ये मिल गया मुझे 7200। प्रिंसिपल मिल गया कि नहीं मिल गया आपको बताओ। अब आप देखना, उसने बोला है कि इस राशि पे 15% की दर दे दी है उसने और गणना करवानी है 8 महीना की और 2 साल का पूछा उसने ब्याज। तो आप ये बोल देना कि 2 साल में कितने महीने होते हैं 24, इसमें कितने तिमाही, 8 महीने कितने हिस्से बढ़ जाने, ये तीन बार नहीं हो जाना, 3 8 माही बन जाने कि नहीं बन जाने, बिल्कुल बन जाने। अब देखना 12 महीने की तरफ 15% है भाई मेरे, अपन को 8 की चाहिए। तो मैंने इसमें जब काटा पीटी मचाई तो मुझे ये पता चला है कि प्रत्येक 8 महीने में 10% ब्याज मिलना कि नहीं मिलना। तो अब ये इसका 10% निकालो आप। तो आपने जब इसका 10% निकाला तो मुझे मिला 720 रुपया। एक बार और निकाला तो मुझे मिला 72 और दूसरा एक बार और निकाला तो मुझे मिला 7.2। मिला कि नहीं मिला। अब उसने बोला कि 3 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी। तो हमें पता है इसमें करते थे अपन 1 का गुणा, इसमें करते थे 3 का, इसमें करते थे दोस्त 3 का और इसमें करते थे 1 का। सीधा में स्टैंड मिलता था कि नहीं मिलता था। आप देखना यार, ये लिखा भाई मेरे 7200, ये लिख दी मैंने। अब देखना इसमें मैंने किया है 3 से गुणा, देखना ये 0 3 दूनी 6 और 7 ती 21। क्लियर। यहाँ देखना आप 3 दूनी 6 और 7 ती भाई मेरी 21 और इसमें कर दूं 1 का तो ये हो गया, नहीं हो गया। ये जोड़ो आप, ये 2 ये 13 की 3, ये देखो आप ये 13 की 7 और 6 13 की 3 हासिल बची दोस्ती ये 1 और 6 7 भाई मेरी ये 8 और ये देखना आप ये 2 ये 3 2 5 और ये बचा भाई मेरी ये 9 और ये पॉइंट लगा तो मैंने पॉइंट लगा कितना हो गया, ये हो गया 95,183.2। 95 कौन है ये, ये लिखा दो 95 ठीक है। ये पॉइंट वाले उसने छोड़ा दिए हैं। क्लियर। अब देखो आप, ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 113, उसने बोला है एक निश्चित धनराशि P पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 11,250 रुपया है। उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए समान वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 7,650 रुपया। उसने बोला है कि प्रिंसिपल बताओ और रेट बताओ। देखना आप, हमें ये बता दो भाई मेरे कि 3 साल का साधारण ब्याज कितना लिखा है, ये लिखा है 11,250। तो 1 साल में कितना मिला, 3 से भाग दे दूं। देखो आप 3 का 9 और 30 सत्ते 21 और 3 5 15 और ये 0, यानी 3750 रुपये मिला होगा 1 साल में। तो आप हमें ये बता देना, तो साधारण ब्याज मिला है 3750 1 साल में, तो 2 साल में कितना मिल जाना साधारण ब्याज। 200 ये वाला तो 0 5 दूनी 10 7 दूनी 14 15 हासिल 15 होगा, ये हासिल बची 1 और 3 दूनी 6 और ये 7। अब आप हमें ये बताओ, साधारण ब्याज तो होता है भाई मेरे कितना 7500 और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल कितना है, ये भाई मेरे 7650। तो आप ये बताओ कि 7650 दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज था और 7500 भाई मेरी साधारण ब्याज है, तो ये कितना 150 रुपये मिला होगा चक्रवृद्धि ब्याज के। हाँ 150 है, यानी ये 7500 था, तो यानी 150 रुपये मिला होगा चक्रवृद्धि ब्याज। बताओ ठीक। अब देखना आप, अब हमें ये बता देना, ये देखो आप, मैंने ब्याज मिलता कैसा था। देखो ये साधारण ब्याज होता था पहले साल के लिए या दूसरे साल के लिए, लिख के बताऊंगा आपको। यानी ये 3750 ये दूसरे साल के लिए। अब दूसरा जो दूसरे साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता था वो किस पे मिलता था, इसी पे तो मिलता था। यानी पहले साल के ब्याज मिलता तो कितना मिला है, दूसरी 150 तो मिला है। मिला कि नहीं मिला, बताओ आप। 150 तो मिला है। देखो आप 150 रुपये ब्याज मिला, अच्छी समझ लिया ना दोस्त। वो कितने मिला है, ये मिला भाई मेरे 3750 पे। परसेंटेज के लिए दोस्त ये लिखा है 100, मैंने ये 0 से ये 0 काट दिए। देखना आप 15 दूनी 30 और 15 बना 75 और 25 चौके 100, यानी रेट मिल गई है आपको 4%। देखो 4% इसमें नहीं है तो ये नहीं होना, ये नहीं होना। ये देखो अपने उत्तर तो अपने को ऐसे ही मिल गया, रेट ही निकाली वैसे मिल गया। पेपर होता तो आगे बढ़ जाते, लेकिन आपको ये पता है कि जो ये है ये प्रिंसिपल क्या रहा होगा, प्रिंसिपल का 4% तो यही होगा कि नहीं होगा, बताओ आप। पहले साल का जो ब्याज है प्रिंसिपल का 4% होगा कि नहीं होगा। तो आप ये बता दो जो 3750 दिया है ये 4% के बराबर होगा कि नहीं होगा। 100 का आपको चाहिए, 100 का आप गुणा कर लो।
देखना देखना 4 9 36, कितने बचे दोस्त, ये बचे हैं 15 हो जाने हैं, और 4 3 12, और 4 7 28, और 4 5 20 हुई 0। क्लियर, यानी राशि ये रही होगी। अगला देखें भाई मेरे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, उसने बोला है अमित 8000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। ठीक है, वह पहले वर्ष के अंत में 2800 और दूसरे वर्ष के अंत में 2600 का भुगतान करता है, और 4 साल बाद चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखो आप पहली बात तो आप ये बताओ 10% की फ्रैक्शन भाई मेरे क्या होती है, ये होती दोस्त 1/10 होती है। अब ये बताना 8000 की राशि थी तो पहले साल थी, तो पहले साल के अंत में कितनी हो जाएगी, यानी 10 से 11 हो जाएगी। बताओ आप, मैंने ये 0 से 0 काटे तो मुझे ये पता चला है कि पहले साल के अंत में हो गई होगी कितनी, 8800 रुपये पहले साल के अंत में हो गई होगी। बताओ, अब उसने कहा किया है कि पहले साल के अंत में 2800 रुपये दे दिए थे, तो मैंने इसे 2800 हटा दी, उसने दे दिए थे। अभी लो, ये 0 0 ये 0 ये 6। अब ये बताओ कि पहले साल के जो अंत में थी ये दूसरे साल के प्रारंभ में हो जाएगी राशि। बताओ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें फिर से लगना है ब्याज 10% के हिसाब से, तो आप ये बताओ ये फिर से 10 से 11 होगी कि नहीं होगी, होगी। तो मैंने ये 0 से इसको काट दिया, तो मुझे ये पता चला है कि दूसरे साल के अंत में कितनी हो गई है, ये हुई है 6600 हो गई है। अब 6600 दूसरे साल के अंत में हो गई है, लेकिन अब इसमें क्या किया है दोस्त, इसने फिर से पैसे दिए हैं, कितने 2600, उसने देखो फिर से दे दिए, तो मैंने इसको 26 उसने दिए थे, मैंने वो फिर घटा दिए, ये घटा दी तो ये बच गया मुझे 4000 रुपये। अब यानी ये पता चल गया है कि दूसरे साल के अंत में राशि कितनी थी, ये थी दोस्त कितनी, दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के प्रारंभ में, यानी तीसरे साल के प्रारंभ में कितनी थी, ये थी भाई मेरे 4000 रुपये। अब देखना 4000 रुपये थी कितने, तीसरे साल के प्रारंभ में या दूसरे साल के अंत में। अब देखो आप, ये 2 बार 10 से 11 होनी है, देखना ये तीसरे साल के प्रारंभ अंत में कितनी हो जाएगी 10 से 11, और चौथे साल के अंत में कितनी हो जाएगी फिर से 10 से 11। ये 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दी है, ये काट दी मैंने 2 जीरो 2 जीरो। अब देखना ये 11 का स्क्वायर होता है इतना, और 21 40 से गुणा कर दो आप, देखना ये 0 ये 4 और ये 8 ये 4 कितना हो गया, ये हो गया है 4840 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, यानी 4840 दे दे 4 साल के अंदर में पूरी चुक जानी है। अगला देखना भाई मेरे, ये लिखा है 115, उसने बोला है एक निश्चित धनराशि x% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 12,096 और 3 वर्षों में 12,852 हो जाती है। ठीक है, उसने बोला है कि 15,000 की राशि पर x प्लस r% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बता दो। देखो उसने केवल इतना बोला है दोस्त कि 2 साल के अंत में कितनी हो जाती है, ये हो जाती है दोस्त ये 12,096, और ये वही राशि 3 साल के अंत में कितनी हो जाती है भाई मेरे, ये हो जाती है 12,852। तो आप ये बताओ ब्याज कितना मिला था, तो आप इन्हें से घटा के देखो जो ब्याज मिल जाना है, तो मैंने ये घटाया, देखना यहाँ बचनी है 6 14, और 14 में से 9 भाई मेरी बची 5 बची, और ये बचनी है दोस्त 7, यानी 776 रुपये मिल रहा है आपको ब्याज, नहीं 756 रुपये। अब ये बताओ किस पे मिला होगा, दूसरे साल की अंत में जो राशि उस पर मिला होगा ये ब्याज, बिल्कुल मिला होगा। ये मिला भाई मेरे, इतना मिला है ब्याज, किस पे मिला है 12,096 मिला है, परसेंटेज की दोस्ती मैंने कर दी है 100 से गुणा। ठीक है, अब देखना आप, मैंने इसे काटा, देखो ये हो रहा अंकों का योग 18 और ये भी हो रहा 18, यानी ये संख्या 9 से घटनी है। देखो मैंने इसे काटा 9 8 72 और 9 24 36। ठीक है, अब मैंने इसे 9 से काटा, 9 एकम 9 हासिल बची दोस्त ये 3 ये 0, और 9 3 27 हासिल बची है 3 और ये हो जाने, और 9 चौके 36 और 9 चौके 36। ठीक है, अब मैंने भाई से 4 से काटा, 4 दूनी 8 4 एकम 4, ये 4 से मैंने काटी। देखो आप 4 3 12 और हासिल बची 1, और फिर से 4 3 12 और 4 6 24। अब काट दिए दोस्त मैंने इसे कितने से, मैंने काट दिए भाई मेरे से 3 से काट दो, 3 से भी कट रही है, 30 7 21, इसे 3 से काटा 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और 7 से भी कट रही है। देखो आप 7 एकम 3 7 6 42, ये कितना बचा, ये बचा भाई मेरे 100/16। अब देखो मैंने 4 से काटा, ये गया भाई मेरे 25 बार में, और ये गया दोस्त 4 बार में। अब मैंने इसे काटा देखना 6 बार, 4 6 24 2 5, यानी 6.25% की मिल गई आपको दर, मिल गई 6.25%। अब देखना रेट मिल गई तो 6.25%, उसने कहा बोला है कि x प्लस 4, तो x का मान मिल गया आपको 6.25%, यानी 6.25%, और 4 इसमें और जोड़ो, यानी अब नई रेट कितनी हो गई 10.25% के हिसाब से मिल रहा है ब्याज।
ठीक है, और कितने साल तक मिलना है, 5 साल तक मिलना है। तो अब इस 5 का करो आप गुणा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल ब्याज मिलना कितना है। देखो 25 25 हासिल बची 2, 5 दूनी 10 और भाई मेरी ये 2 12 और 5 एकम 5, यानी 51.25% ओवरऑल राशि का ब्याज मिलना है। और राशि कितनी थी, 15,000 रुपये मिलना है। देखो तो 15,000 रुपये ब्याज मिलना है और कितना मिलना है, इस राशि का 51.25% मिलना है। देखो ना, ये परसेंटेज के 100 और ये दूसरी पॉइंट के 100, ये मैंने काट दिया। देखो ये 1 ये 2 ये 1 और ये 2, क्लियर। ये तीसरा जीरो इससे काट दिया। अब भाई मैंने इसे क्या किया है, इससे मैंने काटा 5 × 15 और 5 दूनी 10। और ये देखना आप, 5 × 15 की 5 हासिल बची दोस्त, ये 1 6 दूनी 12 नहीं 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3 और 3 5 15 और ये बटे में लिखा था दोस्त में, ये 2 से आप काट दो। देखना ये 7 बार और ये हो जाने 12, ये 6 बार, ये 8 बार और ये 7 बार और ये 0.5, तो कितना हो गया 76 87.5। ये भाई मेरे 76 87.5। अगला देख लो दोस्त, ये है क्वेश्चन नंबर दोस्त 116। उसने बोला है किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4,000 और दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हुआ। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की दर 10% है तो उधार ली गई राशि, देखो अपने पहले कर चुके हैं। पहले वर्ष के अंत में कितना दे देता है, देखना ये पहला वर्ष होगा दोस्त, ये दूसरा साल होगा, ठीक है, और ये दूसरे साल का अंत हुआ। और रेट कितनी बताइए दोस्तों, उसने बोली 10% के हिसाब से देता है, 1/10 इसके फ्रैक्शन हो गए। अब देखना उसने पहले वर्ष के अंत में कितनी चुकाई है 4,000 और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी दी है उसने 7,700। अब देखना अपने हिसाब से कितना होना है, ये हमें ये पता है कि दूसरे साल में अगर राशि रही होगी 10 यूनिट तो उसके अंत में कितनी हो जानी भाई, ये हो जानी 11 यूनिट। और उसने कितनी बताई है, उसने बोली है 7,700। तो अब ये बताओ कि 7,700 11 यूनिट के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना, ये आ जाना दोस्तों मेरे 700 रुपये आ जाना, आ गया। तो आप ये बताओ तो 10 यूनिट के लिए क्या कर दूं, इसमें गुणा कर दूं, तो मुझे ये पता चला है कि ये राशि नहीं होगी 7,000 यहाँ। और देखना ये 7,000 बची कब है, जब उसने 4,000 रुपये चुका दिए थे, चुकाने वाले में और जोड़ लो इसमें, मैंने ये जोड़ दिए। मुझे ये पता चला है कि 11,000 ओवरऑल राशि हो गई थी कब, दूसरे साल में या पहले साल के अंत में। तो आप ये बताओ कि पहले साल के प्रारंभ में राशि रही होगी 10 यूनिट रही होगी, तो यहाँ कितनी हुई होगी, ये हुई मेरी 11 यूनिट। तो आप ये बताना दोस्त मुझे, ये 11 यूनिट है क्या, तो मान रखा है, तो 10 का आपको चाहिए है तो पहले आप 1 का निकालो, आ गया। 10 से करो इस साइड गुणा और 10 से दूसरे साइड गुणा, तो हमको सीधा मिलना है, प्रिंसिपल मिलना है। तो कितना हो जाना है, 11 से 11 काटा तो आपको ये पता चला कि 10,000 रुपये थी पहले राशि। क्लियर दोस्त, ये हुए हैं अपनी चक्रवृद्धि ब्याज के पूरे सवाल हुए हैं 116 की 6 वीडियो बनी है भाई मेरे। इसके बाद आना है टाइम एंड वर्क, ठीक है। इससे पहले अपने 6-7 टॉपिक हो चुके हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है पूरे टॉपिक की, क्रम से पूरे टॉपिक डले हैं, ठीक। ये लो भाई।